हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम। कल अपन 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको समझ आ गए होंगे और आपने भी इनको फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। फिर भी अगर बेटा इनमें से किसी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके बेटा, अब आप बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कल अपन 2 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि इफ 10a प्लस बी अगर वर्गमूल 3 है, रूट 3 है, एंड 10a माइनस बी 1/√3 है। अगर 10 इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू अगर इतनी है और a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है, और a है वो b से बड़ा है, तो आपको a और b की वैल्यू निकाल के लानी है। आपको जो गिवन है, दिया है, वो ये है 10a प्लस बी √3, इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दे दो। इसी तरह 10a माइनस बी 1/√3, और हमें इसको हल करना है। ओके बेटा, तो इसको हल करना इतना मुश्किल नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान है। इधर अगर 10 लिखा ना, तो 10 वाली लाइन में देखो √3 कहीं होता है क्या? तो 10 वाली लाइन अगर आपको याद है, और 10 वाली लाइन से याद आया, पहले दिन मैंने आपको साइन वाली लाइन याद करने के लिए दिया था, फिर कल आपको मैंने कोस वाली लाइन याद करने के लिए दिया था, आज मैं आपको 10 वाली लाइन याद करने के लिए दे रहा हूं। जो 10 की जो तीसरी लाइन बेटा एक एक करके करेंगे, वजन नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे करके ये चीज याद भी हो जाएगी। बनानी मैंने आपको उस दिन सिखा दी थी। और ये ऐसे जैसे मान लो आज आप 10 वाली लाइन याद करोगे, तो जो पहले आपने साइन और कोस की जो याद कर ली है उसको भी रिपीट करके देखोगे, मन में सोच के देखोगे। जैसे साइन 60 कितना होता है, वर्गमूल 3/2 √3/2 होता है। कोस 60 कितना होता है, 1/2 है। उसका अपने आप का टेस्ट लेके देखना। आपका अपने आप का टेस्ट मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया है, जैसे आप 10 वाली लाइन याद कर रहे हो, तो उससे पहले आप पहले दो जो लाइन याद कर चुके हो साइन और कोस वाले, उसका मन में टेस्ट लेके देखो। मन में टेस्ट कैसे? जैसे दिमाग में आ गया साइन 30 1/2, साइन 90 1, कोस 90 0। मतलब जो चीज आप याद कर चुके हो उसमें से 5-6 वैल्यू अपने आप मन में रिवाइज करके देखो, देखो आपको वो याद है क्या। अगर वो नहीं याद है तो एक बार और उसको रिवाइज कर लो बेटा। ओके, तो आज आपको 10 वाली लाइन याद करनी है। तो यहाँ पे √3, तो √3 जो होता है वो 10 60 डिग्री होता है बेटा। और इसी तरह इधर भी 10 लिखा हुआ है, अगर इधर जो लिखा है आपको उसी लाइन में देखना है। अगर यहाँ साइन लिखा हो तो साइन वाली लाइन में ये चीज देखनी होगी आपको। तो मौके पे तो 10 है, तो ये 10 30 डिग्री होता है। तो मैं आप बताओ 10a प्लस बी पड़ा है बराबर इस √3 वर्गमूल 3 को मैं 10 60 डिग्री लिख रहा हूं। ओके बेटा, तो 10 से 10 कट हो गया, तो a प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह जो 10a माइनस बी है वो आपका 1/√3 है, और 1/√3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 30। तो 10 से 10 फिर कट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। क्या आपको दो इक्वेशनों को सोल्व करना आता है बेटा? दो इक्वेशन है जैसे आपने थर्ड चैप्टर में किया था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जितने हम मेथड जानते हैं सारे उन मेथडों को यूज करो बेटा। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, अगर हिंदी में बात करें तो विलोपन विधि बेटा। ओके, तो उसमें क्या होता था, एक जैसा करके कट करते थे। अब हम तो a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और a माइनस बी है 30 डिग्री। तो देखो b से b कट हो जाएगा, तो ऐड कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं, या हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे जोड़ देंगे। तो b से b कट हो गया, a और a 2a, 30 और 60 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो a बराबर आ गया 90 डिग्री बाई 2, तो ये कट होके 45 डिग्री। ओके बेटा,
इसी तरह a का वैल्यू जो हो इक्वेशन नंबर आप 3 में पुट करेंगे तो b आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ a पुट इन 3। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके बेटा, तो a 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर प्लस का 45 है, इधर आके माइनस का 45, तो b बराबर क्या बच जाएगा 15 डिग्री। ओके बेटा, समझ आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए ध्यान से इसको समझते हुए आपको करना है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन ना समझ आए बेटा तो बता देना। ओके, आगे है नंबर 4। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य। आप अपने आंसर का औचित्य, मतलब सीधा ये नहीं बताना हाँ या ना, मतलब कोई कारण होना चाहिए आप हाँ क्यों कह रहे हो, कोई कारण होना चाहिए आप ना क्यों कह रहे हो, ये होता है जस्टिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि जो साइन a प्लस बी है उसको कहता है मैं साइन a प्लस साइन b लिख सकता हूं। अब बेटा लिखने को तो हमें क्या पता लिख सकते नहीं लिख सकते भाई, हमें अगर आप सीधी बात करें कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो डायरेक्ट तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो आप कुछ a और b की ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसके बाद आप देखते हैं क्या ये बराबर है। जैसे a लेट कर लेता हूं मैं 30 डिग्री और b जो है वो लेट कर लेता हूं मैं 60 डिग्री। ओके बेटा, ये ऐसी डिग्री मैंने ली है जो हमारे पास है उनकी वैल्यू है, तो आप अब ये रखते हैं। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन a की जगह 30 डिग्री प्लस साइन b की जगह 60 डिग्री। ओके बेटा, तो ये तो हो गया साइन 90 और ये साइन 30 और ये साइन 60। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेबल की पहली लाइन है 1 होता है, साइन 30 1/2 होता है और 60 वर्गमूल 3/2 होता है। तो इसको सोल्व करने के बाद तो पता नहीं हमारे पास वैल्यू आ ही जाएगी कुछ ना कुछ, पर मैं सामने से कह रहा हूं कि ये फिर भी उसके बराबर नहीं आएगा। इसको आप सोल्व कर लो, आप एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ गया, यहाँ 1 प्लस वर्गमूल 3 आएगा। अब आपको पता है ये कब बराबर हो सकता है, ये तभी बराबर हो सकता है जब यहाँ 1 हो, क्योंकि 1 और 1 2 होगा, 2 को 2 से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। और इतना तो आपको पता ही है कि वर्गमूल 3 की वैल्यू 1.73 होती है, रूट 3 की जो वैल्यू है वो 1.73 होती है। तो जब हमने आइडिया लगाया कि यहाँ जब 1 होगा तब तो चलो 1 और 1 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, तब तो बराबर हो जाएगा, पर यहाँ 1 तो नहीं है, यहाँ तो 1.73 है। तो इतना तो आपको पता ही है कि जब 1 नहीं और 1 के अलावा कुछ है तो ये कभी भी आपस में बराबर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये जो है वो ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है, असत्य है। ओके बेटा, फिर इसने कहा था कारण बताओ, तो ये सारा आपके सामने कारण ही तो है। हमने कौन सा स्टेटमेंट पढ़ के सीधा ही थोड़ी कहा था कि ये फॉल्स है, हमने तो पूरा क्वेश्चन करके ये कहा है कि ये फॉल्स है। तो ये हमने इसका कारण औचित्य जस्टिफिकेशन किया है। ओके बेटा, तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कहता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसको समझने के लिए आपको जो पहली लाइन है साइन वाली, जो मैंने परसों याद करने के लिए दिया था, अब देखो वो काम आएगी धीरे धीरे, वो उससे हो जाएगा। तो आप एक बार उसको रिवाइज करो। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, हमारे पास ये वैल्यू होती है। तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 1।
अब इसका क्वेश्चन है, जैसे जैसे साइन का थीटा बढ़ता है, जैसे 0 से 30 हुआ, 30 से 45 हुआ, 45 से 60 और 60 से 90, वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो आप देखो 0 पे कितनी वैल्यू है 0, आगे कितनी आ गई 1/2, हुई तो प्लस, ये इंक्रीज ही हुई है। ऐसे हमें इसकी वैल्यू नहीं पता पर निकालेंगे तो बड़ी ही आएगी। जैसे वर्गमूल 2 की वैल्यू √2 की वैल्यू 1.41 रखोगे और उसको 16 करोगे आ जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ कितना डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री पे कितना है 1, तो ये तो अंदाजा लग गया होगा 30 पे आधा हुआ और 90 पे 1 हो रहा, यस बढ़ता जा रहा है। तो ये इसने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इसका जो आंसर है वो ट्रू है। अगला साइड कोस पे है, तो कोस की जो है आपको पता है ये वैल्यू उल्टी होती है। अब कोस की अगर बात करें तो आप बताओ, जैसे जैसे थीटा बढ़ा तो वैल्यू बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है? देखो 0 डिग्री पे कितना है 1 और 90 डिग्री पे कितना है 0, ये तो छोटा हो रहा है। तो कोस है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, छोटी होती है। और साइन जो है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इंक्रीज और डिक्रीज में आपको पूरा समझना पड़ेगा, वरना पेपर में डिक्रीज लिखाएगा आप बस हाँ ऐसे गलत कराएंगे, इसलिए पूरा ध्यान से समझ लो। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और कोस में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, घटेगी, कम होगी। ये थर्ड पार्ट थर्ड, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसने कहा है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। तो ये फॉल्स आ जाएगा। ओके, एक बार ये रख लेता हूं मैं, अगला क्वेश्चन इसी से होगा। कहता है साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कहता है थीटा की कोई भी वैल्यू रख दो, साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा बराबर आता है। आप बताओ क्या बराबर आ रहा है? साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, और कोस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल नहीं है। बस एक ही ऐसी जगह होती है जहां साइन कोस बराबर होते हैं, पर इसने क्या कहा है फॉर ऑल वैल्यू, हर जगह होता है। ये तो गलत है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बोला कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कहता है अगर ए डिग्री है वो 0 रख दोगे तो जो कोट है वो नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित आ जाएगा। जो नॉट डिफाइंड होता है बेटा उसको हिंदी में अपरिभाषित बोला जाता है। तो कहता है अगर कोट ए डिग्री है और ए डिग्री की जगह 0 रख दोगे तो ये आपका बन जाएगा कोट 0, और कोट 0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर हिंदी में बात करें तो अपरिभाषित होता है। तो बिल्कुल सही है, कोट 0 की वैल्यू वास्तव में अपरिभाषित ही होती है। तो ये इसका सही बात है, तो हम इसको सही ही बोलेंगे। ओके बेटा, समझ आ गया? तो लो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया है। अब अपन बेटा पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 अब करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अब है ना, जैसे 8.2 के आपने 4 सम कर लिए, अब जहां नीचे ना 4 सम करने के बाद फिर कॉपी में आप लिख देना एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, इतना लिख के आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी, वो क्या था देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं दोबारा से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यही क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर की जस्टिफिकेशन भी आपको करनी है। कहता है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहता है 10a की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा 1 से छोटी आएगी। अब देखो 10a की हमें अगर वैल्यू बतानी है तो वो हमें टेबल से ही बता सकते हैं अपन। तो इधर हमारी टेबल बनाई हुई है, या तो यहां बनाए या इधर बनाए। तो 10 वाली लाइन में आओ, ये 10 वाला लाइन, क्या आपको जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है 1 से छोटी दिखाई दे रही है? चलो ये 1 से छोटी है, ये आएगा वो 1 से छोटा आएगा, ये 1 है और ये तो 1.73 है, ये तो 1 से छोटा नहीं होता। तो ये जो इसने बात बताई है वो गलत है, ये फॉल्स इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है sec a is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कहता है जो sec a है
वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब सेक वाली लाइन में आप करो, सेक वाली लाइन में कहीं 1 आ रहा है, कहीं 2/√3 आ रहा है, कहीं √2 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं नॉट डिफाइंड भी आ रहा है। तो मतलब उसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, क्योंकि इसमें नॉट डिफाइंड भी आ गया है। मतलब ऐसी वैल्यू भी आ सकती है जिनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, 2 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है। मतलब ऐसा हमारे पास कोई क्लू नहीं है जिसके कारण अपन ये कहते हैं कि यार ये वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती। जैसे साइन वाली लाइन है, आपने यहां तक पढ़ा है, साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है। आप किसी भी एंगल में चले जाओ, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा, ये 1 से छोटा, आप इनको जब सॉल्व करोगे तो 1 से छोटे आंसर आएंगे, और ये 1 है। तो जो साइन की वैल्यू है या कोस की भी, वो वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। पर tan और सेकेंड में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये चीज हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स नहीं ट्रू आना चाहिए। बाकी मैं इसको क्रॉस चेक और कर लेता हूं, ट्रू है। ठीक है बेटा, ये हो सकता है। इसके बाद आया cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। अगर हिंदी में बात करें तो कहता है जो cos A है वो कोसिकेंट A का एक छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ये cos A लिखते हैं ना, कहता है ये एक कोसिकेंट का छोटा रूप है। नहीं है बेटा, कोसिकेंट का जो छोटा रूप है वो कोसेक थीटा है, न कि कोस थीटा है। आपने पढ़ा होगा कोसेक थीटा। तो जो कोसेक थीटा है वो कोसिकेंट का छोटा रूप है, और जो कोस थीटा है वो कोसाइन का छोटा रूप है। मतलब पूरा जो नाम है वो कोसाइन है, उसको छोटा संक्षिप्त में एक छोटा करके आप कोस थीटा बना देते हैं। ये जो साइन है वो साइन से बना हुआ है, SINE साइन। और जो टेन है वो टेंजेंट से बना हुआ है, और जो कोट है वो कोटेंजेंट से बना हुआ है। ओके बेटा, और जो सेक है वो सीकेंट से बना हुआ है। तो ये इनके छोटे रूप है। तो जो कोस थीटा वो कोसाइन का होता है, न कि कोसिकेंट का होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कहता है जो कोट ए है उसको आप कोट मल्टी ए लिख सकते हैं। कहता है जो इस चीज को है ना आप कोट मल्टी ए ऐसे लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ये इकट्ठा ही है और इसको इकट्ठा ही लिख सकते हैं, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो अब मान लो साइन 60 डिग्री है, आप इसको साइन मल्टी 60 लिख देंगे। अब इस साइन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका फायदा क्या हुआ अलग करने का? तो इसलिए ऐसा नहीं लिखा जा सकता। साइन 60 है वो इकट्ठा ही रहेगा, और इकट्ठा रहेगा तभी जाके उसकी कोई वैल्यू बन सकती है। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। जो साइन थीटा है वो 4/3 है कोई भी थीटा के लिए। अब आप बताओ, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.3 आएगा, 1.333 ऐसे आएगा। अब आप बताओ, अभी अब कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि साइन और कोस की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी हो सकती है। 1 हो सकता है, 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, पर ये तो 1 से बड़ा है, ये तो गलत है, तो ये तो फॉल्स आ जाएगा। ओके बेटा, तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। तो लो भाई, एक क्वेश्चन आपने छोड़ा था जो कि आपने अब कर लिया है। ठीक बेटा, अब आते हैं आप एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ते हैं बेटा, क्या है उसमें ऐसा। कहता है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल 8B। एक ABC ट्रायंगल है बेटा जो राइट एंगल B के ऊपर बन रही है। AB कहता है 5 सेंटीमीटर है, ACB है वो 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। जो BC और AC है कहता है वो निकाल के लाओ। तो वो देखो कैसे निकालेंगे आप। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ना बेटा 9वें चैप्टर का है। 9वें चैप्टर में ये चीजें बहुत आएगी, तो आप वहां भी कर सकते हो और आप यहाँ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वहां करोगे थोड़ा बेटर रहेगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ABC एक ट्रायंगल है बेटा, B के ऊपर राइट एंगल है।
और एंगल जो ए सी बी है वो 30 डिग्री है, और जो ए बी है वो 5 है। तो आपको निकाल के लाना है इसकी लेंथ बीसी और एसी को, इस बीसी और एसी को निकाल के लाना है। इसके लिए एक्चुअल में जो 9th चैप्टर है सारा का सारा इसी तरह का है, पूरा पूरा चैप्टर। तो उससे पहले आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और लाल कक्का इंग्लिश मीडियम के बच्चे। ओके बेटा, तो हमें जो निकाल के लाना वो ये और ये निकाल के लाना। तो पहले आप इसको निकाल लेते हैं। तो इसका निकालने का तरीका देखो, इन ट्रायंगल आप सबसे पहले एबीसी में आते हैं, और ये जो काम हो रहा है वो हमेशा राइट ट्रायंगल में होता है, एक समकोण त्रिभुज में ही होता है, कहीं और नहीं होता। अब मान लो आप बीसी निकालना चाहते हैं, तो जिसको निकालना चाहते हैं उसको ऊपर रख दो, जिसको निकालना चाहते हैं उसको ऊपर रख दो, और इन तीनों में से जो साइड है आपके पास उसको नीचे रख दो। ओके बेटा, जिसको निकालना चाहते हो उसको ऊपर, और जो वैल्यू है आपके पास, जो साइड है उसको नीचे। अब ध्यान से देखो, ये साइड आपकी कौन है, एंगल यहाँ पे है, तो नॉर्मल आपको देखना है। आपको अब किसी के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि जब एंगल यहाँ होता है ना तो नॉर्मल हो जाता है, पर जब एंगल यहाँ होता है तब दिक्कत आती है। तो एंगल जो है वो यहाँ दे रखा आपको, तो ये है बेस आपका और ये है परपेंडिकुलर। हिंदी में बात करें तो ये आधार है और ये आपका लंब है। तो आप बताओ B अपॉन P क्या होता है? B अपॉन P उल्टा बन रहा है, B अपॉन P कोट होता है। कोट अपन नॉर्मली कोट थीटा लिखते हैं, पर अब क्या थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 30 डिग्री। तो BC निकालना चाहते हैं, AB आपके पास 5 है, कोट 30 की वैल्यू टेबल में है बेटा, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। क्या वैल्यू होगी? √3। हमें BC निकालना तो 5 इधर भेज दो, तो BC जो है वो आपका 5√3 आ गया। ओके, इसी तरह मान लो AC निकालना है हमें। नाउ अब AC निकालना चाहते हो, जो निकालना उसको ऊपर रखो, जो साइड है। अब तो आपके पास ये भी है और ये भी है, चलो मान लो ये इसको मान के चलता हूं, आपके पास क्या है? AB। तो ये कौन है बेटा? हाइपोटेनियस, और ये कौन है? परपेंडिकुलर। अब हिंदी में बात करें तो ये कर्ण है, ये लंब है, कर्ण बटा लंब। तो हाइपोटेनियस बाई पी ढूंढो, कहीं है कि ये रहा, हाइपोटेनियस बाई पी कर्ण बटा लंब। ये क्या होता था? कोसेक थीटा, और थीटा अब की बार आपको क्या देखा है? 30 डिग्री। तो ए से तो निकालना चाहते हो, ये कितना है? 5, और कोसेक 30 होता है, वो कितना होता है बेटा? 2 होता है। तो जो आपका AC है वो 5 × 2 क्या आंसर आ जाएगा? 10। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो 9वां चैप्टर है बेटा, सारा का सारा चैप्टर वो इसी तरह का है, तो वहां अब ये समझ आ गया तो उसको करने में आसानी होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। सात नंबर है, कहता है इन ट्रायंगल P क्या हुआ, राइट एंगल एट क्या हुआ। फिगर आपको दिखाई दे रहा है, P क्या हुआ, कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल क्या हो पे है। आपको P क्या है वो 3 दे रखा है, और PR है वो 6 दे रखा है, और डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब एक बार तो ये एंगल निकाल के लाना आपको, एक बार पी आर क्यू, एक बार ये एंगल निकाल के लाना है। देखो पहले मैं इस एंगल को निकाल लेता हूं, क्योंकि ये निकल गया तो ये भी आसानी से निकाल दूंगा, क्योंकि इसके हिसाब से सारा कुछ नॉर्मल है। मैं इस एंगल को निकालना चाहता हूं। ओके, तो आप बताओ आपके पास साइड कौन सी है? पी क्यू है, और कौन सी साइड है? पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर। पी आर है वो आपका कौन है? परपेंडिकुलर, लंब है, और सॉरी पी क्यू लंब है, पी आर कौन है? हाइपोटेनियस है, कर्ण है। अब आप बताओ P बाई एच क्या बन गया? P बाई एच क्या बन गया? साइन। अब हमारे पास यहाँ एंगल तो नहीं है, इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा। पिछली बार 30 था तो मैंने साइन 30 लिख दिया था। तो P क्यू की वैल्यू है 3, पी आर की वैल्यू है 6 बराबर साइन थीटा। तो ये इससे कट हो गया, 1/2, तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/2। आप बताओ साइन वाली लाइन में क्या कहीं आपने 1/2 देखा है बेटा? बिल्कुल 30 डिग्री पर साइन 30 1/2 ही तो होता है, तो साइन से साइन कट, तो थीटा बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? 30 डिग्री। अब रह गया इसको निकालना।
आप बताओ, ये एक ट्रायंगल बन रही, त्रिभुज बन रही है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। तो ये तो 90 है ही आपके पास, ये 30 है, तो ये निकल ही जाएगा। तो इन ट्रायंगल P क्या हुआ है? तो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। तो आपको हिंदी में क्या लिखना है? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सर बेटा, एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बराबर 180। कौन कौन से कोण है? एक तो ये है, तो इसको कैसे लिखेंगे? P क्या हुआ है। मतलब जिसको लिखना ना उसको बीच में लिख लो। अगर जैसे क्या हुआ तो P क्या हुआ लिखेंगे। जरूरी नहीं कि P क्या हुआ लिखो, R क्या P लिख लोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। R को कैसे लिखोगे? P R क्या, और इस P को कैसे लिखोगे? क्या P R बराबर 180 डिग्री। तो P जो क्या है वो 90 डिग्री है ही, सभी को पता है। R भी निकाला है 30 डिग्री, और क्या P R निकालना चाहते हैं। तो ये हो गया बेटा 120 डिग्री, और क्या P R निकालना है। तो ये क्या P R बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो क्या P R बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। लो बेटा, ये एंगल हमारा कितना आ गया है? 60 डिग्री आ गया है। ओके बेटा, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है बेटा। इसके बाद आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। छोटा सा है, इजी सा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से देखना। कहता है इफ साइन A माइनस बी वो 1/2 है, यदि, और जो कोस A प्लस बी है वो भी 1/2 है। A प्लस बी वही 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा है, A B से बड़ा है, तो A निकाल के लाओ। ठीक बेटा, A B निकाल के लाओ। ये क्वेश्चन हमने अभी किए थे। तो यहाँ साइन लिखा हुआ है, तो साइन वाला लाइन में 1/2 कहाँ होता है बेटा? तो अभी कुछ देर पहले ही कह रहे थे साइन 30 डिग्री पे होता है। इसी तरह यहाँ भी 1/2 लिखा हुआ है, पर यहाँ कोस लिखा है, तो कोस वाली लाइन में देखो, तो कोस वाली लाइन में जो 1/2 है वो 60 डिग्री पे होता है। तो साइन A माइनस बी बराबर 1/2 को साइन 30 लिखा, तो साइन से साइन कट, तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह कोस A प्लस बी बराबर 1/2, इसको कोस 60 लिख सकता हूँ, तो कोस से कोस कट, तो A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ओके बेटा, समझ आ गया। आगे इक्वेशन 1 और 2 को जैसे पहले सोल्व किया था वैसे ही सोल्व कर लेना। तो लो भाई, ये एग्जांपल नंबर 8 भी हो गया, और आज का आपका जो रिटन वर्क है वो आपको समझ आ ही गया है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 करना है, और पिछले एक्सरसाइज का 11 भी करना है, और इसके 3 एग्जाम्पल करने हैं। ओके बेटा, तो आज आपका रिटन वर्क ये है। अब रही बात रिवीजन वर्क की, तो ये मैं थोड़ा ही दूंगा आपको, ये पता ही है, थोड़ा ही दे रहे इन दिनों अपन। तो आज का आपका रिवाइज वर्क है, कल अपन रिवीजन के अंदर इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए थे 7.1 के, और कितने हो गए थे? शायद 3 हो गए थे, 3 एग्जाम्पल इसके हो गए थे। तो आज बेटा आपको इसके 4 और 5 दो ही एग्जाम्पल करने के लिए देता हूँ। ओके बेटा, तो दोनों मीडियम, बोथ मीडियम का वर्क है बेटा, कॉमन वर्क चल रहा है, आपको पता है 8वां चैप्टर है वो कॉमन हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना कोई इंग्लिश और हिंदी में फर्क नहीं है बेटा। ओके, तो रिवीजन वर्क दोबारा से बता देता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दो ही क्वेश्चन है बेटा, वो आपको रिवाइज करने हैं, और रिटन वर्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और रिटन वर्क अपनी फेयर कॉपी में बेटा करते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना।